जैन साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, आज हम यहां पर महत्वपूर्ण टॉप 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है, जो कि जूनियर सुपर टेट हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट से आपको लाइक करना है एक बार जल्दी से, और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की लिंक नीचे दी है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी, एसएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है, तो हिंदी साहित्य का एक बढ़िया ऐप लॉन्च किया गया है। हिंदी साहित्य आप सर्च करिए, हिंदी साहित्य, ठीक है। तो इस ऐप से आप जुड़ जाइए। और दोस्तों, आपको अभी बढ़िया ऑफर है सेल्फ स्टडी क्लासेस और हिंदी साहित्य ऐप पर। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स 1000 में परचेस कर सकते हो। जूनियर सुपर टेट के मॉडल पेपर अभी 200 रुपए में आप कर सकते हो। जूनियर सुपर टेट का क्रैश कोर्स 599 का है दोस्तों। हिंदी की निचोड़ पीडीएफ कोर्स, यानी कि इसमें आपको पीडीएफ कोर्स, पीडीएफ आपका प्रिंट आउट निकल आएगा 599 में। हिंदी साहित्य के डेली टेस्ट सीरीज में आप भाग ले सकते हो 499, इसमें डेली टेस्ट सीरीज होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये कोर्सेस हैं, आप इसमें दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज अपन फटाफट टॉप 100 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले। शब्दानुशासन के लेखक कौन है, आपको जल्दी जल्दी उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आपको बताना है और आपका उत्तर चला गया हेमचंद्र, यानी कि आपका बी नंबर। शब्दानुशासन के लेखक कौन है, आपने बताया हेमचंद्र, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, आपको बताना है। वल्लभाचार्य ने, रामानंद ने, रामानुजाचार्य ने, या फिर हित हरिवंश ने। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 2 में। और अपन ने कई बार पढ़ा है कि अगर पुष्टि नहीं होती तो अपन को बल से करवाना है, बल से करवाना है तो वल्लभाचार्य, ठीक है। ये नंबर आपका सही है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया। वेरी गुड, फटाफट बताना है आपको। अष्टचाप की स्थापना किसने की थी? अष्टचाप की स्थापना किसने की थी? मध्वाचार्य ने, विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य, या फिर सूरदास ने। तो अष्टचाप की स्थापना 1565 में हुई थी, और ये किसने की थी? तो आपने चयन किया है कि सर अष्टचाप की स्थापना 1565 में की थी, किसने? विठलनाथ ने, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कविता कौमुदी ये किसका काव्य संग्रह है? कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 4 में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? 3 विकल्प में से ही आप चयन कर सकते हो, और आपको पता राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं त्रिपाठी जी। कविता कौमुदी इनकी रचना है। बी नंबर, बहुत बढ़िया। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह, संग्रह बताना है कौन सा है? पदम पराग, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपका उत्तर चला गया पदम पराग, यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। पदम पराग आपका राइट आंसर। वेरी गुड। बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक कौन है? बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव, प्रभाकर माचबे, या फिर प्रकाश बत्ती पाल। तो प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, फटाफट केवल उत्तर बताना है दोस्तों आपको। बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के रचनाकार आपसे पूछा है प्रश्न क्रमांक 6 में, और आपका उत्तर हो जाएगा प्रकाश चंद्र गुप्त, ठीक है, 1 नंबर। वेरी गुड। कस्तूरी कुंडल बसें ये किस विधा की रचना है? सबसे बड़ी बात कि ये मैत्री पुष्पा की रचना है, बिल्कुल सही है। इसकी विधा आपको चयन करना है, कहानी है, आत्मकथा है, कविता है, या फिर निबंध है। तो आपका 7 का आंसर जा रहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा, यानी कि आपका बी नंबर। आपको सीधा सीधा पढ़ते जाना है आपके लिए, आत्मकथा बिल्कुल सही है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र बताना है, फटाफट से हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार प्रश्न क्रमांक 8 में बताना है। और दोस्तों, हिंदी का प्रथम दैनिक पूछा, इसलिए दैनिक बताना, साप्ताहिक नहीं पूछा आपसे। 8 का उत्तर और 8 का सीधा आंसर जा रहा है कि सर हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधा वर्षण, ठीक है, समाचार सुधा वर्षण है। और आपको पता है कि दोस्तों इसके संपादक कौन थे? तो आपको पता है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कौन थे? श्याम सुंदर
ठीक है, श्याम सुंदर सेन थे समाचार सुधावर्षण के। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी नंबर आपका राइट आंसर है। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास या फिर देवी प्रसाद। यानी कि 9 का आंसर बताना है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका दोस्तों निकली थी और इसके संस्थापक पूछा है तो आपको उत्तर बताना है चिंतामणि घोष। ठीक है, और महावीर प्रसाद कब बने थे? 1903 में बने थे। श्याम सुंदर दास दोस्तों इसके प्रथम संपादक थे। ठीक है, और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद देवी प्रसाद बने थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्राणचंद्र चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है? प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर आपको चयन करना है और 10 में आपका उत्तर हो गया कि सर प्राणचंद्र चौहान, यानी कि इसके रचनाकार बताना है। और आपको पता है रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? प्राणचंद्र चौहान। और प्राणचंद्र चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है? प्रश्न क्रमांक 10 का बताना है तो उत्तर हो जाएगा राम भक्ति शाखा से, यानी कि 1 नंबर सही हो जाएगा। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 11 में किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो आपका उत्तर है कि सर सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म हुआ था 1900 में कोसानी अल्मोड़ा में। ठीक है, यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? 12 का उत्तर बताना है। कामायनी जो कि 1935 की रचना है, महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का, इसको छायावाद का उपनिषद किसने कहा? प्रश्न क्रमांक 12 में। और 12 का उत्तर आपका चला गया कि सर शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी, डी नंबर आपका शांति प्रिय द्विवेदी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठंडा लोहा कविता के रचनाकार कौन है? तो ठंडा लोहा की आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल। सभी साथी अपने नंबर काउंट करते जाएं किसके कितने गलत हो रहे हैं। पूरे 100 प्रश्नों पर आप चर्चा करने वाले हैं। ठंडा लोहा, और लोहा भी ठंडा हो जाता है धर्म की शरण में जब आता है, तो धर्मवीर भारती। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? आत्मजयी, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या फिर कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक आपका 14 है और 14 का उत्तर हो गया कुंवर नारायण, यानी डी नंबर आपका सही है। आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण, डी राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर्ण दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? पर्ण दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? प्रश्न क्रमांक 15 में आपको चयन करना है और 15 का आपका पर्णदत्त पूछा है, उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद किस नाटक का पात्र है? तो स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है, बी नंबर आपका सही है। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? 16 नंबर में आपको बताना है और 16 का उत्तर है कि अशोक में हजारों फूल फूलेंगे। हजारों फूलेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद उपन्यास आपको बताना है, तो प्रश्न क्रमांक 17 में सभी लोग बताएंगे और फटाफट आंसर देते जाएं दोस्तों। 100 प्रश्नों को कवर करना है अपन को। और नीला चांद, नीला चांद बताइए प्रश्न क्रमांक 17 में कौन कौन अटक रहा है इसका? देखते कौन कौन सही बता रहा है। 17 नंबर का थोड़ा सा वेट करते आप लोगों के, बताएं। और बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, देखो कौन कौन भटक रहा है यहां पर, बहुत बढ़िया। जिसने वास्तव में सही में पढ़ा है वो सही बताएंगे कि सर नीला चांद आपने पूछा। देखो बी लगा दे रहे, कुछ लोग सी लगा रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ो आप लोग, अब पता चल रहा है कि आप लोग सिर्फ तुक्का मार रहे हो, है ना। तो यहां पर उत्तर है आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर शिव प्रसाद की रचना है दोस्तों, डी आपका सही है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? जागरण सुधार काल किसने कहा द्विवेदी युग को? प्रश्न क्रमांक 18 में, और 18 का उत्तर आ गया है आपका, बहुत बढ़िया आया है उत्तर। किशोर नगेंद्र, नगेंद्र यानी कि आपका जो 1 नंबर है
नगेंद्र, बी नंबर आपका सही है। ठीक है, जागरण सुधार काल कहा है नगेंद्र ने। कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन है? 9 प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन या फिर डॉक्टर देवराज। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन है? 19 का आंसर आपको बताना है और 19 में आपका उत्तर हो गया, कौन सा हो गया सर? डॉक्टर देवराज, डी नंबर। ठीक है, डॉक्टर देवराज राइट आंसर। शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? ये आपको बताना है। 20 का उत्तर चयन करना है। 20 का बताइए ओपीजी, 20 नंबर में। और ये शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया। ठीक है, 1 नंबर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। कौन सा भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है? कौन सा भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है? ओपीजी फर्स्ट ग्रेड की कब आ रही है आपकी वैकेंसी? फर्स्ट सेकंड ग्रेड। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है पूछा, नहीं है, सॉरी यहां पर नहीं है पूछा है दोस्तों, तो नहीं है बताना है आपको कौन सा नहीं है 21 में। और 21 में आपको पता है कि सर तमस है, झूठा सच है, आधा गांव भी है, तो कौन सा नहीं है? तो नहीं है यानी सीधी सच्ची बातें। ठीक है, डी नंबर आपका सही है, वेरी गुड, डी नंबर। अगला देखो, हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको चयन करना 22 में। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? 22 का आंसर, और 22 का आपका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। ठीक है, डी नंबर, वेरी गुड। राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कौन है? 23 में राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कौन है आपको चयन करना है, और 23 में आपका सही उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर, वेरी गुड आंसर। बंग महिला का असली नाम क्या था? बंग महिला का असली नाम क्या था? मामुनी, राजेंद्र बाला घोष, रामेश्वरी देवी या फिर विद्यावती, यानी कि 24 का आंसर आपको बताना है, और उत्तर चला गया राजेंद्र बाला घोष, बी नंबर आपका सही है, वेरी गुड। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? कलम का सिपाही बताना है 25 में, और 25 का सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर कलम का सिपाही पूछा आपने, बहुत बढ़िया, कृपा की, कलम का मजदूर नहीं पूछा। अमृत राय, ठीक है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद जी को कहा जाता है, ऐसा भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, जैनेन्द्र या फिर त्रिलोचन, यानी कि 26 में आपको चयन करना है, और 26 का सीधा आंसर जा रहा है अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी, बहुत बढ़िया प्रश्न, 26 में आपने उत्तर लगा दिया सर जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, वेरी गुड, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? और 27 में आपका सही चला गया कि सर दूसरी परंपरा की खोज, यानी कि नामवर सेन, सी नंबर बिल्कुल सही, नामवर सेन आपका राइट आंसर, वेरी गुड। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है, जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है, उस धारा को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्क्सवाद से प्रभावित कौन है? सीधा सीधा बताना है, कौन सा काल, कौन सा युग मार्क्सवाद से प्रभावित है? 28 का आंसर, और 28 में आपको पता है कि सर प्रगतिवाद ये मार्क्सवाद से आप प्रभावित है, ये नंबर आपका सही है। ये लड़की किसकी रचना है? ये लड़की किसकी रचना है? 29 में मैत्री पुष्पा की, मन्नू भंडारी की, कृष्णा सोपती या फिर ममता कालिया की। 29 में सभी लोग आंसर बताएंगे। ये लड़की आंसर हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा बोले सर? कृष्णा सोपती। ये लड़की कृष्णा सोपती, सी नंबर आपका सही है, वेरी गुड आंसर। कृष्णा सोपती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है? सांझी संस्कृति पर आधारित है। कृष्णा सोपती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है?
30 नंबर का उत्तर बताना है और 30 में आपका उत्तर चला गया कि सर कृष्णा सोबती की कौन सी कृति, यानी कि उत्तर है जिंदगी नामा। ठीक है, जिंदगी नामा डी नंबर आपका सही है, सांझी संस्कृति पर आधारित है। वेरी गुड आंसर। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? 31। हिंदी का बताना है कुरैशी जी, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है और आंचलिक उपन्यासकार कौन है? 31 का आंसर आपको चयन करना है और 31 में आपका उत्तर चला गया मेला आंचल, यानी कि सी नंबर। और हिंदी का ये पहला आंचलिक उपन्यास है दोस्तों, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? कादम्बरी किस भाषा में कहते हैं? संस्कृत, तमिल, गुजराती या फिर मराठी में? किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक है आपका 32 और चला गया मराठी। मराठी की लिपि कौन सी है? तो मराठी की लिपि देवनागरी है। मराठी की एक क्वेश्चन आता है, कौन सी लिपि देवनागरी में लिखी जाती है, कौन सी भाषा? तो मराठी लिखी जाती है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास, प्रेमचंद जी इनका अधूरा उपन्यास बताना। ओपी चिंपा जी बताइए, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, कर्म भूमि, गबन या फिर मंगल सूत्र? बोले सर प्रेम में सब कुछ हो गया लेकिन मंगल सूत्र अधूरा रह गया। तो ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगल सूत्र, यानी डी नंबर आपका मंगल सूत्र सही है। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? 34 का आंसर कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? ये 34 का आंसर आपको चयन करना है और आपका उत्तर हो गया कवि प्रिया के रचनाकार केशव दास। ये नंबर आपका सही है, केशव दास बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? कीर्तिलता हेमचंद्र, देवसेन, विद्यापति या फिर केशव दास? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 35 है। 35 का उत्तर आपको चयन करना है। तो 35 में आपका चला गया कि सर कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये विद्यापति की दो रचनाएं अबहट्ट में हैं और ये विद्यापति आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। वेरी गुड। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? ये 36 का उत्तर आपको चयन करना है और 36 में रामकुमार वर्मा की बात करें तो इन्होंने दोस्तों स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। ये नंबर आपका सही है। इनका एक महाकाव्य दोस्तों पयुम चरियु, ठीक है, राम काव्य पर आधारित रचना है इनकी, स्वयंभू की। और यहां पर आपको बताना है मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? मौर्य विजय, बहुत बढ़िया। मौर्य विजय के रचनाकार बताइए, मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? चिंपा जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, मैत्री शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं? यानी कि 37 का आंसर बताना है मौर्य विजय। मौर्य विजय उत्तर चला गया आपका सियाराम शरण गुप्त। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? 38। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? लंदन, नागपुर, न्यूयॉर्क या फिर भोपाल में? तो आपका 38 का उत्तर हो गया। कहां पर हुआ था? नागपुर में। नागपुर यानी बी नंबर। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। उत्तम का विलोम क्या है? उत्तम का विलोम क्या है आपको चयन करना है। उत्तम का विलोम, उत्तम का विलोम आपको बताना है, जल्दी बताओ। और सीधा आंसर चला गया कि सर उत्तम का विलोम होता है अधम। अधम यानी कि ये नंबर आपका सही हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स लेना है वो अभी मात्र 1000, कल तक 1000 रुपए में दोस्तों परचेस कर सकते हैं हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, जिसमें विस्तृत अध्ययन, ट्रिकी, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारी चीजें रहेंगी, है ना। तो पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? नदी का। प्रश्न क्रमांक 40 में अच्छा क्वेश्चन बताया, बोले सर तरणी, ये नहीं है, डी नंबर। ठीक है, तो डी हो जाएगा। तटनी है, अपगा, सरिता, ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। डी नन्या। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 41 का आंसर आपको चयन करना है। सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, नीचे लिंक दी है आपकी। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर तो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, रचना में 3 वर्ण आए
तो 3 वर्ण से 3 प्रकार की, रचना के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। ठीक है, इनको याद रखो। माधवानल काम कंदला ये किसकी रचना है दोस्तों? माधवानल काम कंदला। और मैंने आपको याद करवाया था कि सर काम करते करते आलम खराब हो गया। आलम, तो आलम से क्या हो जाएगा? आलम से हो जाएगा आलम, यानी डी नंबर आपका सही है। काम करते करते आलम खराब हो गया, तो आलम की रचना है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? 3 क्वेश्चन आते रीतिकाल से। अलंकृत काल किसने कहा? अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। कला काल किसने कहा? तो कला काल दोस्तों रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। फिर श्रृंगार काल किसने कहा? तो श्रृंगार काल, श्रृंगार तो विश्व में होता है, तो बोले सर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, यानी सी नंबर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड। अगला देखो, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य कौन है? काव्य है किसका है? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी बताना है आपको, जल्दी से बताइए। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 44 में, और किसका है ये बताना है। तो 44 में आपका सीधा आंसर चला गया श्याम नारायण पांडे, ए नंबर बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया। साखी किसका संकलन है? 45 का उत्तर आपको चयन करना है। साखी, साखी का बताना है। साखी किसका संकलन है 45 नंबर में? और 45 में आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सर साखी जो है ये विजय देव नारायण शाही, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, डी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर। भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? भूत के पांव ये बताना है किसकी व्यंग रचना है? रविन्द्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, या फिर केपी सक्सेना। एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे 46 में, और उत्तर चला गया हरिशंकर परसाई, बी की तरफ उत्तर चला गया आपका। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक बताना है आपको, जल्दी से बताइए। श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, या फिर दोस्तों या फिर आपका बाल कृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी इसके रचनाकार कौन है? नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार आपको चयन करना है, और आपका उत्तर हो गया कि सर नूतन ब्रह्मचारी यानी कि बाल कृष्ण भट्ट, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बताइए सरोज जी, प्रमोद जी। प्रश्न क्रमांक 48 में आपको चयन करना है, बताइए प्रवीण ओझा जी। 48 का आंसर आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वो कौन सा है? गुनाह है, बेगुनाह है, बहुत बढ़िया, बी नंबर। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास पढ़ लिया इसको अपन, मेला आंचल है ना, और ये किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये नंबर बिल्कुल सही। शतरंज के खिलाड़ी ये किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी, 50 का उत्तर बताना है अपन को। शतरंज के खिलाड़ी के रचनाकार कौन है? और आपका सीधा उत्तर चला गया कि सर शतरंज के खिलाड़ी शतरंज से प्रेम करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी शतरंज से प्रेम करते तभी तो खेलते हैं, तो प्रेम से प्रेमचंद, ठीक है, बहुत बड़ी। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन, जूठन किस लेखक की है? जूठन के रचनाकार कौन है? मोहनदास नेमिशराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, या फिर कौशल्या बैसंत्री। प्रश्न क्रमांक 51 है आपका, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और बोले सर जूठन की बात करें तो जूठन में उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी नंबर आपका सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शेयर कर दो एक बार सभी साथी, लाइक कर दो। और आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है? किस भाव को 34वां संचारी भाव माना? वैसे अपन कितने पढ़ते? 33 संचारी भाव पढ़ते हैं, लेकिन एक 34वां संचारी भाव आचार्य देव ने माना। देव रीति काल के दोस्तों रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, इनका पूरा नाम था देवदत्त, और इन्होंने 34वां संचारी भाव माना है छल, ये नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। शकुंतला नाटक करने से क्या नहीं आती? शकुंतला नाटक करने से बोले सर बाज नहीं आती। शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती, तो उत्तर चला जाएगा, कहां चला जाएगा? उत्तर जाएगा नेबाज। शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती, सी नंबर नेबाज। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय कब पढ़ना है अपन को? बोले सर रात में नहीं पढ़ना, हमें दिन में पढ़ना। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय कब पढ़ना? दिन में।
दिन में पढ़ो तो उत्तर क्या लगाओगे? उत्तर लगाना है दिनकर। ओपी चिंपा जी दिनकर लगा दो, डी नंबर। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? सरोज स्मृति इसके रचनाकार माने जाते हैं निराला जी, सरोज स्मृति, लेकिन एक किस श्रेणी की रचना है ये आपसे पूछा गया, यानी कि 55 में आपको उत्तर चयन करने के लिए बोला गया है। तो बिल्कुल जल्दी से आप लोग बताओगे। तो बताइए कि सर सरोज स्मृति हिंदी संसार की सबसे शोक गीत ये रचना मानी जाती है, बी नंबर निराला जी की। युग धारा के रचनाकार कौन है? युग धारा यानी कि 56 का आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, युग धारा हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, और आपने अच्छा आंसर लगाया है कि सर युग की धारा नागार्जुन। नाग और अर्जुन ने युग की धारा निकाल दी, युग की धारा नागार्जुन। ठीक है, सी नंबर। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? 57 का आंसर। बहुत बढ़िया आंसर है अनुवाद। अनुवाद में जो उपसर्ग है दोस्तों वो कौन सा उपसर्ग है? वो उपसर्ग है अनु है, यानी कि दोस्तों आपका डी नंबर, डी आपका सही है, डी नंबर। कृपण का सही विलोम शब्द क्या है? कृपण का सही विलोम शब्द आपको बताना है परोपकारी, दानी, भिखारी या फिर स्वार्थी, यानी कि 58 का आंसर आपको चयन करना है। 58 में आपको बताना है कृपण का सही विलोम क्या है। तो कृपण का सही विलोम है दानी, यानी कि आपका उत्तर दानी बिल्कुल सही है, बी नंबर सही है। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? बताइए। महाप्राण, अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन। 59 में आपके लिए चयन करने के लिए बोला गया और 59 में आपने लगा भी दिया कि सर द्वितीय और चतुर्थी महाप्राण कहलाते हैं, ये नंबर आपका सही है। ठीक है, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 60 में आपको चयन करना। भाषा भूषण जसवंत सिंह। ये कई बार पूछा गया, भाषा भूषण और ये रचना किसकी है? जसवंत सिंह की है। एक नंबर जसवंत सिंह आपको क्लिक करना है। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया? बहुत बढ़िया, छंद बताना है। सबसे पहली वाली बात तो यह है कि गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर हो जाता है कि रत्नाकर है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब ये किस छंद में लिखा गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो आपने बिल्कुल सरल तरीके से बताया है कि सर ये गंगा अवतरण जो है ये रोला छंद में लिखा गया। रोला कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। ठीक है, तो आपका सी नंबर रोला छंद हो जाएगा। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित दोस्तों चित्रण मिलता है? तो बताइए उनकी कौन सी कृति है जिसमें जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या फिर मेरा परिवार। यानी कि आपका उत्तर 62 में आपको चयन करने के लिए बोला गया, और जो जीव जंतुओं पशु पक्षियों से संबंधित जो इनकी रचना है वो रचना है मेरा परिवार। डी नंबर आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति दोस्तों हुई है? बताइए। मधुर किसमें गीतों की मधुर मर्माभिव्यक्ति की दोस्तों अभिव्यक्ति हुई, इस प्रकार से आपको बताना है। तो छायावाद में, और छायावाद में तो अपन को पता ही है कि सर ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला, है ना। इनका जन्म हुआ था 1889 में, इनका जन्म हुआ था 1900 में, इनका जन्म हुआ था 1907 में, और इनका जन्म हुआ था निराला का 1997 में। ये 4 छायावाद के आधार स्तंभ याद रख लेना है। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है ना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है, यही बताना है आपको। सर्ग तो इसमें 15 हैं, 15 सर्ग सभी को याद होनी चाहिए प्रश्न क्रमांक 64 में, और 64 का सीधा आंसर जा रहा है कि सर कामायनी के प्रथम सर्ग का जो शीर्षक है वो शीर्षक है चिंता, यानी डी नंबर चिंता आपका सही है। ठीक है, चिंता, ठीक है, ये याद रखो, बहुत बढ़िया। डी नंबर प्रवासी के गीत ये किसकी रचना है? प्रवासी के गीत 65 में आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और 65 में प्रवासी के गीत, और उत्तर चला गया कि सर ये जो प्रवासी के गीत है कई बार रचना पूछी गई। आप सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ जाएं, और 65 का उत्तर आपका हो जाएगा
नरेंद्र शर्मा की रचना है दोस्तों प्रवासी के गीत। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा, वेरी गुड। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? ब्रह्म राक्षस, ये कविता आपको बताना है 66 में, और 66 का आपका सही आंसर चला गया। ब्रह्म राक्षस के रचनाकार कौन है? और उत्तर आपका जा रहा है कि सर ब्रह्म राक्षस आप पूछ रहे हो, यानी कि मुक्तिबोध। ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। सी नंबर आपका सही है, मुक्तिबोध, वेरी गुड। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? 67 में आपको चयन करना है। सभी लोग लाइक करते चलें, शेयर करते चलें अपने मित्रों तक। और दोस्तों कल सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक एक 12 घंटे का वीडियो आपके लिए प्रोसेस किया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक पूरा 12 घंटे का वीडियो रहेगा। तो उसमें आपका हिंदी का बहुत सारा कवर होने वाला है। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? 67 में आपको उत्तर बताना है। और उत्तर चला गया करुणालय, जय शंकर प्रसाद, ठीक है, 1913 करुणालय, ठीक है। भद्रमवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल दोस्तों अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। वो कौन सा नाटक है? वो कौन सा नाटक है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। प्रश्न क्रमांक 68, धर्मवीर भारती के बारे में अपन पढ़ते हैं। 68 का उत्तर आपको चयन करना है और सीधा जा रहा है कि सर वो नाटक है अंधा योग। कौन सा है? अंधा योग, अंधा है योग, बी नंबर आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया कुरैशी जी, वेरी गुड। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया और झुनिया अपन को बताना है, बहुत बढ़िया, ऑल इन वन जी, वेरी गुड। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्मभूमि या फिर प्रेमाश्रम? तो 69 का आपको चयन करना है। और जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो प्लीज लाइक जरूर कर दें। सभी साथी लाइक तो आपको करना ही है ना, लाइक करते चलें, आगे बढ़ते चलें और दोस्तों पढ़ते चलें। यहां पर आपको पूछा गया धनिया और झुनिया, यानी कि 69 का पूछा है तो आपने लगाया गोदान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, भागवती के लेखक कौन है? भागवती के लेखक कौन है बताइए? भागवती, लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धाराम फिल्लोरी या फिर लज्जाराम मेहता? और उत्तर जा रहा भाग्यवती। बोले भाग्य, बोले सर श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, हृदय से भाग्य जरूर खुलेगा। भाग्य खुलेगा तो भाग्य खुलेगा श्रद्धा राम फिल्लोरी। क्या रखनी है अपन को? श्रद्धा रखनी है, यानी सी सही है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? 71, आवारा मसीहा, बताइए जल्दी से। 71 का उत्तर आपको चयन करना है और उत्तर हो जाएगा कि सर आवारा मसीहा के रचनाकार अगर आप पूछोगे तो विष्णु प्रभाकर लगा देना, लेकिन अगर आप इसके किसके जीवन पर आधारित है तो ये शरत चंद्र लगा देना, यानी ये नंबर आप लगा देना, ए में टिक लगा देना, बहुत बढ़िया। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपको बताना है कि इसका काव्य रूप क्या है। हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका आपको विधा बतानी है। विधा कौन सी है? संस्मरण है, उपन्यास है, रेखा चित्र है या फिर आत्मकथा है? 72 का आंसर बताना है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, ये हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म हुआ था 1907 में, और दोस्तों इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। और ये आत्मकथा है डी नंबर। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मीलन, निमीलन, मीलन या फिर विमीलन, यानी कि 73 का आंसर आपको चयन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर चला जाता है कि सर उन्मीलन का होता है निमीलन, निमीलन यानी बी नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा आप जानते हो, ब्रजभाषा के बारे में बताना है। 74 का उत्तर बताना है कि विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा अपन को पता है पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है दोस्तों। पश्चिमी हिंदी यानी कि कानों की खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरि के पास, कानों से कन्नौजी, बुंदेली से बुंदेली, ब्रज से ब्रज, कन्नौजी, है ना। और ब्रजभाषा दोस्तों इस प्रकार से ये पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती हैं। और ब्रजभाषा एक काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध थी। आपको पता है रीतिकाल का जो काव्य है अधिकांशतः काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया। और भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा मानी जाती है?
75 का आंसर आपको चयन करना है। सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। 75 का उत्तर आपको बताना है और 75 में आपका उत्तर है कि सर भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर बात करें तो हिंदी वियोगात्मक प्रकार की, यानी ये नंबर वियोगात्मक प्रकार की भाषा मानी जाती है। एक नंबर सही है। चाक किसका उपन्यास है? चाक किसका उपन्यास है? कल सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक एक 12 घंटे की क्लास आपकी आ रही है। सभी साथी देखें, जूनियर सुपर टेट एग्जाम को फोकस करते हुए हिंदी साहित्य का 12 घंटे का प्लान आप सभी के लिए बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। चाक किसका उपन्यास है? 76 का आंसर आपको चयन करना है और उत्तर चला गया कि सर ये चाक जो है मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा यानी सी नंबर। बहुत बढ़िया। वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, परती परिकथा, बलचनमा या फिर मेला आंचल? और 77 में आपका सीधा उत्तर चला गया कि सर ये वामन दास जो हैं ये बलचनमा किसके हैं? बलचनमा के पात्र हैं। यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने देखा। बलचनमा के हैं कि मेला आंचल? मेला आंचल के। ठीक है, तो डी नंबर आपका सही है। वामन दास मेला आंचल के पात्र हैं दोस्तों। यहां पर 77 का उत्तर आपका डी सही होगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं? 78 मृणाल किस उपन्यास की पात्र हैं? सभी साथी लाइक जरूर करें दोस्तों। और एक बहुत बड़ी आपके लिए शुभकामनाएं हैं या आप लोग जो भी जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपके फंसने वाले हैं अब की बार, है ना। 73 मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं? और 78 में आपका उत्तर हो गया त्यागपत्र। रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार के अपन ने याद किए थे दोस्तों। त्यागपत्र, सुनीता, ये उपन्यास इनके जैनेन्द्र कुमार की और मृणाल इसके पात्र हैं। बहुत बढ़िया। शेष कादंबरी किसका उपन्यास है? शेष कादंबरी बताना है। सभी लोग बताइए, शेष कादंबरी किसका उपन्यास है? ओपीजी, बिल्कुल सही बात है। 79 का उत्तर आपको बताना है और 79 में आपका उत्तर हो जाएगा शेष कादंबरी। शेष कादंबरी, और बहुत बढ़िया आंसर है। बोले सर ये शेष कादंबरी यानी कि अलका सरावगी। अलका सरावगी। शेष कादंबरी पूछा ही जाता है, शेष कादंबरी के रचनाकार कौन है? उत्तर होता अलका सरावगी, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिंदा मुहावरे, ये किसका उपन्यास है? जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा, राही मासूम रजा, अलका सरावगी, फणीश्वरनाथ रेणु। 80 का उत्तर चयन करना है। जिंदा मुहावरे बताइए। जिंदा मुहावरे उत्तर हो जाएगा कि सर जिंदा मुहावरे अगर पूछोगे आप तो उत्तर लगा देना। क्या लगाओगे? नासिरा शर्मा। जिंदा मुहावरे ये उपन्यास है नासिरा शर्मा का। एक नंबर आपका बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है? हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है? गोदान, निस्सहाय हिंदू, राग दरबारी या फिर रंगभूमि? 81 का आंसर। और 81 में आपका उत्तर चला जाएगा कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है जिसमें मुस्लिम, तो उत्तर चला गया है आपका निस्सहाय हिंदू। अब निस्सहाय हिंदू के रचनाकार कौन है ये कमेंट में आपको ही लिखना है। निस्सहाय हिंदू के रचनाकार कौन है जल्दी से सभी बताइए। बामा शिक्षक उपन्यास के लेखक कौन है? 82 का आंसर। बामा शिक्षक ये किसका उपन्यास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर चला गया कि बामा शिक्षक यानी कि ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। ठीक है, किसका है? ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है ये बताना है दोस्तों। इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़ या फिर रत्ना की बात? 83 में आपको चयन करना है। और अपन ने दोस्तों पढ़े हैं, है ना, मंगलसूत्र अधूरा है, इरावती अधूरा है, चोटी की पकड़ अधूरा है, रत्ना की बात ये अधूरा नहीं है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा अधूरा नहीं है, तो नहीं में अपन को बहुत सारे पता चल गए। इरावती अधूरा है जयशंकर प्रसाद का, मंगलसूत्र प्रेमचंद का है, चोटी की पकड़ दोस्तों। ठीक है, तो ये अपन को याद हो गया। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? नाचो बहुत गोपाल
ये उपन्यास है और इस उपन्यास की नायिका कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन आपको चयन करना है। जल्दी से बताओ। नाचो बहुत गोपाल 84 में, और आपने उत्तर लगा दिया है कि सर 84 का आंसर है कि इसकी नायिका है निर्गुणिया। कौन है? निर्गुणिया। नाचो बहुत गोपाल निर्गुणिया। डी नंबर मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? 85 मुन्नी मोबाइल ये किसका उपन्यास है? महुआ माझी का, प्रदीप सौरभ, तुलसीराम या फिर नागार्जुन, यानी कि 85 में आपको चयन करना है। और मुन्नी मोबाइल ये उपन्यास जो है ये प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। बी नंबर प्रदीप सौरभ। वेरी गुड। आज बहुत पानी गिरा यह कैसा वाक्य है? कैसा वाक्य? साधारण है, मिश्र है, संयुक्त है या फिर उपवाक्य है? क्या है ये? 86 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर आज बहुत पानी गिरा, ये साधारण वाक्य है। ये नंबर आपका साधारण वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नीम हकीम खतरे जान इसका अर्थ क्या है? नीम हकीम खतरे जान इसका अर्थ बताना है। डींगे हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें, अल्प विद्या भयंकर। तो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं, ऐप को डाउनलोड कर लें। हिंदी साहित्य का ऐप भी लॉन्च हुआ है एक दोस्तों स्पेशल हिंदी साहित्य के लिए। और 87 में आपको बताना है कि सर इसका जो उत्तर है, क्या उत्तर है? अल्प विद्या भयंकर होती है। अल्प विद्या कैसी होती है? नीम हकीम खतरे जान, यानी कि अल्प विद्या बहुत खतरनाक होती है, भयंकर होती है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, है ना। और इसमें अलंकार बताना है। अपन ने पढ़ा था कि सर बिना कारण के भी कार्य हो रहा है, यानी कि बिना पग के भी चल रहा है और बिना कान के भी सुन रहा है, यानी कि अलंकार कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि उत्तर विभावना अलंकार। और दोस्तों आपको पता है कि कारण है भी और कार्य नहीं हो रहा तो विशेषोक्ति अलंकार। इस प्रकार से विभावना और विशेषोक्ति एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? 89 का उत्तर बताना है। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उससे क्या कहते हैं? जल्दी भी आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 89 में, और 89 का उत्तर है कि काव्य के आस्वादन से रस। ठीक है, रस यानी डी नंबर। बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी का संबंध किस लिपि से है? महात्मा गांधी का संबंध किस लिपि से है ये आपको बताना है। सभी लोग बताएं महात्मा गांधी का संबंध किस लिपि से है? 90 का उत्तर आपको बताना है और महात्मा गांधी की बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और उत्तर सीधा जा रहा है सेवाग्राम। महात्मा गांधी का संबंध किस लिपि से है? तो आपको बताना है सर सेवाग्राम लिपि से। ये नंबर। वेरी गुड आंसर। चा छा जा झा उदाहरण है, काय के उदाहरण? स्पर्शी व्यंजन के, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के, या फिर बताना है आपको अंतस्थ व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन के। ये काय के उदाहरण है? चा छा जा झा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर आपकी बाट लगती है 91 में। देखते हैं कौन कौन उत्तर सही बता रहा है। तो आपका यहां पर उत्तर जो जा रहा है और उत्तर जा रहा है, ठीक है, यहां पर 91 में। और चा छा जा झा ये उदाहरण जो है ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के उदाहरण हैं, यानी कि आपका जो बी नंबर है ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए और आई का उच्चारण स्थान है। ए और आई का उच्चारण स्थान आपको बताना है। बताइए, ए और आई का उच्चारण स्थान आपको चयन करना है 92 का। और आपने बताया है कि सर उच्चारण स्थान आप पूछ रहे हो तो आप कंठ लगा दो। ए और आई इसका उच्चारण स्थान क्या है? 92 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए नंबर कंठ आपका सही हो जाएगा। दिए गए शब्द के लिखित रूपों में शुद्ध रूप बताना है अपन को। शुद्ध रूप कौन सा है? रचयिता का शुद्ध रूप, यानी कि 93 में। और 93 का उत्तर आपका चला जाएगा कौन सा है? रचयिता ये तो नहीं है, रचयिता ये भी नहीं है, रचयिता ये भी नहीं है, तो उत्तर कौन सा है फिर? ए नंबर यानी कि रचयिता। ठीक है, ए नंबर। वेरी गुड। निम्न में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी बताइए, कौन की शुद्ध वर्तनी है? कवित्री, कवित्री, कवियत्री या फिर कवियत्री? चयन करिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है।
94 में। और सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर कवित्री, ये तो कई बार पूछा गया, और उत्तर चला गया डी नंबर, कवित्री। ठीक है, कवित्री, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, इसको याद कर लेना है। तो यहां पर आपको दोस्तों ये 92 में आप लोग सुधार लो, बिल्कुल सही है, एक कंठोस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंठोस्ट, यहां पर आपका 92 के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी 94 का हो गया आपका कवित्री। जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 95 का आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 95, जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। 95 का उत्तर, और 95 का उत्तर है दोस्तों आपका कि जिस भाषा में शासक की होती है राजभाषा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला देख लो, दिल्ली मेरठ का देखो, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? चिंता नहीं करो, सारे क्वेश्चन राइट होंगे आपके, चिंता नहीं करो, सारे क्वेश्चन होंगे। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाता है बताइए। यहां पर दिल्ली मेरठ के आसपास, दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है, ये आपको बताना है। और 96 में आपको उत्तर बताना है, और उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली आपका सही है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। अगला देख लो, लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है आपको बताना है। लेखक के अंत में बताना है आपने अक। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। लेखक के अंत में आपका अक हो गया। माननीय में प्रत्यय है, माननीय में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, बताइए। माननीय में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से चयन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों आपका उत्तर जा रहा है, क्या जा रहा है, बहुत अच्छा, 98 का आंसर अनीय, अनीय यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही, वेरी गुड। सूदन आक्तम में कौन सी संधि है? और सूधन आगतम आपसे पूछा गया है, तब आपका सही उत्तर क्या चला जाएगा? और सूधन आगतम यानी कि 99 में आपका उत्तर है यण संधि। ठीक है, डी नंबर आपका सही। सदैव में संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव का संधि विच्छेद बताइए, सदैव का संधि विच्छेद आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? सदैव यानी कि 100 नंबर, और 100 नंबर में आपका हो जाएगा सदाधन एव, सदाधन एव, यानी कि आपका उत्तर आ गया है, कौन सा आ गया? ए नंबर। ठीक है, ए नंबर सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर 92 में अपन चर्चा कर रहे थे दोस्तों, तो 92 का आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसका आंसर ए वाला है, सी नंबर, सी नंबर है कंठ तालब। ठीक है, इसको सुधार लो सभी लोग, इसका आंसर कंठ तालब है, कंठ तालब, ए आई कंठ तालब होते दोस्तों। ठीक है, इसको सुधार लिया आपने, ये कंठ तालब आपका सही हो जाएगा। और किसी प्रश्नों में आपको डाउट तो नहीं है, आप बता सकते हैं। और सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। 100 नंबर में किसने कितने गलत किए और कितने सही किए हैं वो जल्दी से एक बार बता दो, और लाइक सभी को जरूर करना है। बिल्कुल सही है, कंठ तालु बिल्कुल सही था।
एक कंठ तालुशी नंबर आपका सही था, इसको आप सही कर लो, बहुत बढ़िया। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता सकते हो, अपन उस पर चर्चा कर सकते हैं। और लाइक करो सभी साथी, शेयर करो और आगे बढ़ते रहो इसी प्रकार से। बहुत बढ़िया, 100 में से 95, 100 में से 99, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 100 में से 80 नंबर भी, 100 में से 98, बहुत बढ़िया ब्रजेश जी। 92 बिल्कुल सही है। 100 में से 95 अंकित गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। ओपी चिंपा जी 100 में से 99, 100 में से 100 लवली जी, बहुत बढ़िया। 95 सही है शशि जी के, वेरी गुड। अनिल जी के 3 क्वेश्चन गलत हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद ओपी चिंपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी जी, पूनम जी, कमला जी, सभी साथियों को धन्यवाद। इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें। और आप जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्स से तो आप दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ओपी चिंपा जी धन्यवाद, जुड़े रहे। ओपी चिंपा जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं और राजस्थान से बिलोंग करते, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अब कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक करें सभी साथी, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय